सोशल मीडिया में कुछ दिनों से एक वीडियो और एक ऑडियो काफ़ी तेज़ी से वायरल हुआ है, जिसमें वीडियो में एक यूनिवर्सिटी में 2 महिलाएँ हैं, जो कि उस यूनिवर्सिटी की स्टाफ हैं। तो पहली महिला बोलती है, विदेशी बच्चे बैठे रहते हैं, नेपाली बच्चे, कि आप जैसे 40,000 बच्चों को हम पाल रहे हैं, आप लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं? इतने में ही दूसरी महिला जो पीछे खड़ी रहती है, वो आगे आके बोलती है कि इतना तो आपके देश का बजट नहीं होगा, जितना हम आप पर खर्च करते हैं। और एक ऑडियो वायरल हो रहा है, एक लड़का और एक लड़की का कन्वर्सेशन है, उसमें लड़का बहुत अभद्रता कर रहा है, बहुत गाली दे रहा है, बहुत बदतमीजी से बात कर रहा है लड़की से। दोनों रिलेशनशिप में थे और ऐसा ही कुछ चीज़ें वायरल हो रही हैं। तो क्या है इसका सच? और नेपाल गवर्नमेंट ने भी इंडियन गवर्नमेंट को बोल दिया कि हमारे बच्चों से अभद्रता की जाएगी तो ठीक नहीं होगा। तो ऐसा छोटा देश ऐसे धमकी दे, तो ऐसी क्या वजह है, मैं आज आपको बताता हूँ। चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। तो ये घटना है कि आईआईटी यूनिवर्सिटी है कलिंगा करके, अपना उड़ीसा में। अच्छी प्रेस्टीजियस यूनिवर्सिटी है, मतलब मुझे भी वहाँ पढ़ना था, लेकिन मुझे एडमिशन नहीं मिल पाया था किन्हीं वजहों से। तो इस यूनिवर्सिटी में विदेशी छात्र भी काफ़ी पढ़ते हैं, अपना 2000 के आसपास विदेशी छात्र हैं, जिसमें से 800 तो खाली नेपाली छात्र हैं। तो ये इशू इस समय बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड है और असल में हुआ ये था कि यहाँ पर एक प्रकृति नाम की नेपाल की एक लड़की पढ़ती थी वहाँ पर। और 16 फरवरी की बात है, दोपहर के 2:51 की। वो अपनी माँ को नेपाल में फ़ोन लगाती है और बोलती है, तो कैसी हो माँ वगैरह, नॉर्मल कन्वर्सेशन करती है, लेकिन आवाज़ नहीं आ रही होती है नेटवर्क इशू की वजह से। तो वो बोल देती है कि माँ, मैं एक कल्चरल प्रोग्राम में जा रही हूँ, वहाँ से लौटकर आपको कॉल करूँगी। लेकिन वो प्रोग्राम में पहुँचती नहीं है, तो उसके दोस्त लोग वगैरह उसे ढूँढना शुरू कर देते हैं। फिर उसके हॉस्टल के रूम पर आते हैं तो देखते हैं कि वो अब ज़िंदा नहीं है, लाश पड़ी है वहाँ पर। तो सब लोग बहुत परेशान हो जाते हैं और धीरे-धीरे सब पूरे कॉलेज को पता चलने लगता है। तो इतने में ही वो टीचर वगैरह आ जाते हैं, तो सारे नेपाली छात्र इकट्ठा होके प्रोटेस्ट करने लगते हैं। सबका कहना था कि ये जो हुआ है, ये इसके बॉयफ्रेंड की वजह से हुआ है, उसने किया है, आरोप लगाने लगते हैं और एक उच्च स्तर की जाँच को डिमांड करने लगते हैं। उनकी और कुछ ख़ास माँग नहीं थी, सिर्फ़ वो जाँच को डिमांड कर रहे थे। लेकिन यूनिवर्सिटी स्तर से जो उनके लिए रिएक्शन आया, मतलब यूनिवर्सिटी के गार्डों ने नेपाली छात्रों को मारा, दौड़ा-दौड़ा कर बहुत बेरहमी से, हर चीज़ के वीडियो वायरल हैं और ये चीज़ ठीक नहीं था, ये रिएक्शन। उसके बाद यूनिवर्सिटी ने अगले दिन नोटिस जारी कर दिया सिर्फ़ नेपाली छात्रों के लिए कि नेपाली छात्रों के लिए यूनिवर्सिटी 15 दिसंबर तक बंद है और 1 दिन के अंदर-अंदर यूनिवर्सिटी खाली करके अपना जहाँ भी जाना हो जाए। तो वहाँ सब होड़ मच गई, सब लोग अपना सामान-वामान पैक करने लगे। फिर ये लोग कटक के स्टेशन पे भी बैठ गए धरने पे, बहुत कोशिश की। उसके बाद जब ये मैटर धीरे-धीरे तूल पकड़ा तो गवर्नमेंट तक भी पहुँचा, सेंट्रल गवर्नमेंट तक भी पहुँचा। सारे अधिकारियों ने इसका जायज़ा लिया कि क्या चल रहा है। यूनिवर्सिटी को भी फटकार लगाई गई कि आपने ऐसा कैसे कर दिया। ऑब्वियस सी बात है, नहीं करना चाहिए। माँग कर रहे थे अगर जाँच की तो जाँच करवानी चाहिए थी। ऐसा गलत बात है, ऐसा जो रिएक्शन आया है, क्योंकि हमारे इंडिया के छात्र भी बाहर पढ़ते हैं। ऐसा किसी इंडियन के साथ होगा, फिर बोल दिया जाए कि सारे इंडियंस यूनिवर्सिटी खाली करो, तो हम लोगों को कैसा लगेगा? कुछ हमारा भी रिएक्शन वैसा ही होगा जैसे नेपाल वालों का था। और मैटर की बात करें तो सारा आरोप उस लड़के पे, जो उसका बॉयफ्रेंड था, आदित्य नाम बताया जा रहा है, उस पे आ रहा है। क्योंकि कॉल पे वो जिस तरह से उसको धमका रहा है और गालियाँ दे रहा है, तो कहते हैं लड़की के दोस्त लोगों की बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में थी लड़की इसकी वजह से, और शारीरिक संबंध बनाने के लिए फ़ोर्स कर रहा था। लड़की उससे बचना चाह रही थी और कुछ फ़ोरम वगैरह में लड़की ने कंप्लेन भी कर रखी थी, लेकिन अब पता नहीं कुछ एक्शन क्यों नहीं हुआ। आजकल जागरूक होना चाहिए सबको। 10-90 करके नंबर चलता है आप लोगों की तुरंत मदद के लिए, और ऐसा नहीं तुरंत एक्शन होता है, 10 मिनट के अंदर एक्शन होता है। अगर लड़कियों के साथ कुछ भी ऐसा होता है, जो भी लड़कियां वीडियो देखें, तो प्लीज़ आप लोग अपने हक के लिए लड़ा करिए। ऐसे शांत मत रहा करिए, कोई आपको परेशान कर रहा हो, आप 10-90 पे कॉल करिए, नज़दीकी पुलिस स्टेशन पर FIR करिए। आजकल इन सबसे डरने की ज़रूरत नहीं है। बीजेपी गवर्नमेंट में चीज़ें बहुत फेयर हैं। तो फिर इस लड़के को एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया गया। फिर पता चला कि यूनिवर्सिटी इसका क्यों इतना सपोर्ट कर रही थी, क्योंकि उसके पिताजी वगैरह राजनीतिक पार्टी से जुड़े थे जो यूनिवर्सिटी को सपोर्ट करते थे। लेकिन अभी उसे पकड़ के पुलिस हिरासत में ले लिया गया है और जांच चल रही है। तो आगे क्या होगा मैं आने वाले वीडियो में बता दूंगा। लेकिन जो भी हुआ, यूनिवर्सिटी का रिएक्शन ठीक नहीं था और ये वीडियो किसी को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं बनाया गया है, सिर्फ जागरूक करने के लिए बनाया गया है कि आप लोग अपने हक के लिए जागरूक रहें। कोई लड़का आपको हैरेस कर रहा है, कुछ कर रहा है, 10-90 पे आप पूरी कंप्लेन करें, नज़दीकी पुलिस सहायता केंद्र में जाएं, आप 100 नंबर डायल करें। आपके पास आजकल बहुत ऑप्शन है। लड़कियों को आजकल दब के रहने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो मेरी बहनों, आज से ये बात ध्यान रखना। थैंक यू। चैनल सब्सक्राइब कर लो प्लीज़।